हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज से इस चैनल पर एक न्यू प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जा रहा है। रुक्मिणी प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट जो बीपीएससी सीडीपीओ और बीपीएससी 67 के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है। पूरे सेट का पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो चलिए पहला सेट को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ किसने किया। 1889 ईस्वी में अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ मिर्जा गुलाम अहमद ने किया। मिर्जा गुलाम अहमद ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन ई राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 1929 ईस्वी के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था। 1929 ईस्वी के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान जिससे लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जिससे लड़कों और लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की। इस एक्ट में लड़की की शादी की उम्र 14 वर्ष रखी गई और लड़कों के लिए 18 वर्ष। 1 अप्रैल 1930 को यह कानून पूरे भारत में लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। गुप्त काल के प्रमुख मंदिर और स्थान। तो पहला देखिए शिव मंदिर। शिव मंदिर का जो स्थान है भूमरा नागौद में। विष्णु मंदिर का जो स्थान है तिगवा जबलपुर में। दशावतार मंदिर जो है ये देवगढ़ झांसी में है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। दोस्तों आपको 2 से 3 सेकंड का समय दिया जाएगा सही उत्तर सोचने का। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट कीजिएगा 150 में से आपका स्कोर कितना रहा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। नाम है और वो किस विभाग से ताल्लुक रखता है, किस विभाग का नाम है। तो दीवान ए विजारत ये वित्त विभाग का नाम है। नाम था दीवान ए अर्ज ये सैन्य विभाग का नाम था। दीवान ए रिसालत विदेश विभाग। दीवान ए इंसा पत्राचार विभाग। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं। पहला गुप्त वंश का संस्थापक श्री गुप्त था। तो पहला जो है ये सही है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हरिसेन था जिसने इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना की। दूसरा भी सही है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 दोनों। निम्न कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला देखिए ऑप्शन जो है 1731 ईस्वी में डभोई के युद्ध में बाजीराव प्रथम ने त्रियंबकराव को पराजित कर सारे प्रतिद्वंदियों का अंत कर दिया। पहला जो है ये सही है। दूसरा 1731 ईस्वी में वारणा की संधि द्वारा संभा द्वितीय ने साहू की अधीनता स्वीकार की। दूसरा भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न पेशवाओं का सही कालक्रम बताइए। बालाजी विश्वनाथ का जो समय काल जो है टाइम पीरियड वो 1713 से 1720 13 से 20 है इसका बालाजी विश्वनाथ का। बाजीराव प्रथम का 20 से 40 बाजीराव प्रथम का है। इसके बाद बालाजी बाजीराव का 40 से 61 है। फिर इसके बाद माधवराव प्रथम का 61 से 72 है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 2 3 4। निम्न नेताओं व उनसे संबंधित मिसल का गलत युग्म बताइए। तो यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। पहला देखिए हीरा सिंह नकी मिसल। तो ये जो है पहला सही है। नकी मिसल के नेता हीरा सिंह थे। दूसरा भंगी मिसल के नेता छज्जा सिंह। दूसरा भी सही है। कन्हैया मिसल संधू जाट चौधरी ये जो है गलत है। कन्हैया मिसल के नेता या संस्थापक जो है जय सिंह थे। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए अनुच्छेद 124(3) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताओं के विषय में प्रावधान करता है। पहला जो है ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुभव हो। दूसरा भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। दोनों कथन सही है।
राज्यपाल के विशेषाधिकार के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, राज्यपाल के पद की शक्तियों और कर्तव्यों के अनुपालन के लिए किए गए कार्यों के लिए उसे किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। पहला जो है ये कथन सही है। दूसरा कथन, पद ग्रहण के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व उसे 2 माह की पूर्व सूचना देनी आवश्यक है। दूसरा कथन भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र जो है धान का खेत एवं कोयला के खादान। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक लेटेराइट मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है गलत है, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको गलत को चुनना है। तो ऑप्शन डी जो है इसका गलत हो जाएगा। उनमें फॉस्फेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, यह गलत है। उनमें जो है फॉस्फेट प्रचुर मात्रा में नहीं पाया जाता है। अशोक मेहता समिति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, पहला कथन जो है पंचायती राज कार्यक्रम की असफलता के कारणों का अध्ययन करने एवं उन्हें प्रभावी बनाने के सुझाव देने के लिए 1977 में इस समिति का गठन किया गया था। पहला जो है ये सही है। दूसरा ऑप्शन, इस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय ढांचे की संस्तुति की। तो दूसरा जो है ये गलत है। अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के द्विस्तरीय ढांचे की संस्तुति की, द्विस्तरीय ढांचे की, और इसमें दे रहा है त्रिस्तरीय, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर भी आपको विचार करना है। पहला ऑप्शन देखिए, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर एक वित्त आयोग का गठन करेगा। तो पहला जो ये सही है। दूसरा ऑप्शन, पंचायतों के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243 झ में किया गया है। तो दूसरा भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। दोनों कथन सही है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21 द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित किया गया है। पहला ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन, अनुच्छेद 21 विधायिका तथा कार्यपालिका दोनों के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है। दूसरा भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। इंसुलिन के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन देखिए, इंसुलिन की खोज फ्रेडरिक बेंटिक एवं चार्ल्स बेस्ट ने सन 1921 ईस्वी में की थी। पहला ऑप्शन जो है ये सही है। दूसरा, इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। तो ये भी सही है। इंसुलिन के अति स्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग हो जाता है, जिसमें जनन क्षमता तथा दृष्टि ज्ञान कम होने लगता है। तीसरा ऑप्शन भी सही है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। 1, 2 और 3 तीनों सही है। भारत के चांगपा समुदाय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, ये मुख्यतः राजस्थान राज्य में रहते हैं। तो पहला जो है ये गलत है। चांगपा जनजाति एक बंजारा समुदाय है जो भारत के लद्दाख क्षेत्र के यंगपंग इलाके में मुख्यतः निवास करती है। दूसरा ऑप्शन, ये अच्छे किस्म का ऊन देने वाले पश्मीना बकरे बकरियों को पालते हैं। दूसरा सही है। इन्हें अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में रखा जाता है। तीसरा भी सही है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। केवल 2 और 3 ऑप्शन जो है इसका सही है। बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है। तो बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप का प्रबंधन जो है विश्व बैंक करता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो कि ऋण प्रदान करती है। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। वर्तमान में 189 देश इसके सदस्य हैं। सार्वजनिक क्षेत्रक बैंकों के अध्यक्षों का चयन करता है। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के अध्यक्षों का चयन बैंक बोर्ड ब्यूरो करता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। बैंक बोर्ड ब्यूरो।
लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन देखिए, पहला कथन, संघ लोक सेवा आयोग एवं संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। पहला जो ये सही है। दूसरा, लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति एवं पदावधि का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 316 में किया गया है। दूसरा भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन इसका सही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़कर कूट के अनुसार सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला कथन जो है वो देखिए, इसका आरंभ कोलकाता में 9 मई 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। पहला कथन सही है। दूसरा कथन, इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के गरीब और कम आय वर्ग के लोगों के विकास के लिए एक नई जीवन बीमा योजना है। तो दूसरा भी इसका सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। निम्नलिखित में से कौन से रोग का कारण जीवाणु नहीं होता है? तो एड्स एवं पोलियो रोग का कारण जो है जीवाणु नहीं होता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक एड्स रोग HIV वायरस के कारण उत्पन्न होता है और पोलियो रोग जो है ये पॉलीमेलियट्स वायरस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? हाइड्रोजन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। हाइड्रोजन तत्व जो ये सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? जस्ता की परत चढ़ाई जाती है। लोहे एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है ताकि जंग नहीं लगे। निम्नलिखित रोगों में कौन जीवाणु जनित रोग है? यक्ष्मा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। यक्ष्मा जीवाणु जनित रोग है। कम जल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? कम जल में उगने वाले पौधे जो है मरुदमिद कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, मरुदभिद। संस्था एवं उनके संस्थापक का कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर जो है आपको गलत को चुनना है। पहला ऑप्शन देखिए, राधा स्वामी सत्संग तुलसीदास के द्वारा। तो पहला जो है ये सही है। राधा स्वामी सत्संग की स्थापना 1861 ईस्वी में तुलसीदास के द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन सही है। भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया था। तो भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने किया था। दूसरा भी सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, यह भी सही है। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तीसरा भी सही है। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने, यह भी सही है। आत्मीय समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने किया था। ऑप्शन डी भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। कौन सा युग्म सही सुमेलित है? गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव, ये सही है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक जयदेव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यान्डबू की संधि निम्न में से किसके मध्य हुई थी? यान्डबू की संधि ब्रिटिश तथा बर्मा के बीच हुई थी। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश बर्मा ऑप्शन में नहीं है। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी श्रेणी के अंतर्गत आता है? सक्रिय ज्वालामुखी श्रेणी के अंतर्गत कौन आता है? मायोन। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। मायोन जो है ये सक्रिय ज्वालामुखी की श्रेणी के अंतर्गत आता है। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। कीट और संचरित रोग। पहला देखिए, मादा एनोफिलीज। मादा एनोफिलीज से जो होता है मलेरिया ज्वर होता है। ऑप्शन 1 हो जाएगा मलेरिया ज्वर। मलेरिया रोग जो है ये तिल्ली एवं RBC को प्रभावित करता है। इसके बाद मादा एंडीज एजिटाई, ये जो है पित्त ज्वर होता है। पित्त ज्वर लीवर किडनी हृदय को प्रभावित करता है। घरेलू मक्खी से जो है हैजा होता है। हैजा आंत को प्रभावित करता है। इसके बाद पेडिकुलस जो है टाइफाइड होता है। टाइफाइड भी आंत को प्रभावित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 3, 4। निम्न में से असत्य कथन बताइए। यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। पहला कथन देखिए, दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह सेंटोस है। पहला जो ये सही है। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक नगरीकृत देश उरुग्वे है।
दूसरा भी सही है। ब्राज़ील रबर के पेड़ का मूल स्थान है, ब्राज़ील जो है रबर के पेड़ का मूल स्थान है, तीसरा भी सही है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह पेरिस में है, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह पेरिस में नहीं है, ये गलत है। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह शंघाई चीन में स्थित है। देश और राजधानी का गलत युग्म बताइए, तो यहाँ पर जो है चाड बामाको, ये गलत है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सूची 1 को 2 के साथ यहाँ पर भी मिलान करना है। माइक स्थल और राज्य किस राज्य में है, ये आपको यहाँ पर मिलान करना है। पहला देख लीजिए चिरांग रीपू, ये जो है असम राज्य में है। इसके बाद पूर्वी द्वार, ये जो है पश्चिम बंगाल में है। गारो पहाड़ी, ये मेघालय में है। मयूरभंज, ये जो है उड़ीसा में है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। 1 2 3 4। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर आपको गलत कथन को चुनना है। पहला देखिए रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा में, पहला जो सही है। रिहंद बांध रिहंद में, ये भी सही है। माला टीला बांध बेतवा में, ये भी सही है। राजघाट बांध यमुना, तो ये जो गलत है, यमुना नदी के किनारे जो है राजघाट बांध स्थित नहीं है, ये गलत है। राजघाट बांध जो है ये बेतवा नदी पर स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, अधिक सांद्रता वाली मृदा में उगने वाले पौधे हैलोफाइट्स कहलाते हैं, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, हैलोफाइट्स। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला देखिए जंतु कोशिका में ऊर्जा का संग्रह कार्बोहाइड्रेट व ग्लाइकोजन के रूप में होता है, पहला कथन जो सही है। दूसरा कथन पादप कोशिका में ऊर्जा का संग्रह स्टार्च के रूप में होता है, दूसरा कथन भी सही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका, दोनों कथन इसका सही है। मधुमक्खी के डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है, मधुमक्खी के डंक मारने पर बेकिंग सोडा और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के उपयोग से आराम मिलता है, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। 1 से अधिक। जीवी के राव समिति का गठन कब किया गया था, 1985 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा 1985 में। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। टाइगर रिजर्व और स्थान, तो पहला देख लीजिए इसका नागरहोल, नागरहोल जो है ये कर्नाटक में स्थित है। बांधवगढ़, बांधवगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मालघाट, मालघाट जो है ये महाराष्ट्र में है। मुदुमलाई तमिलनाडु में है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे पेंडेमिक कहा जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, पेंडेमिक। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इन्फ्लुएंजा रोग होता है, इन्फ्लुएंजा रोग विषाणु से होता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, विषाणु से। खसरा की बीमारी निम्नलिखित में से किसके द्वारा होती है, खसरा की बीमारी वायरस के द्वारा होती है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, वायरस के द्वारा। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुओं से उत्पन्न नहीं होता है, पोलियो, मलेरिया एवं इन्फ्लुएंजा जीवाणु से उत्पन्न नहीं होता है, तो ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, 1 से अधिक। इन्फ्लुएंजा रोग पोलियो वायरस जनित रोग होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ से उत्पन्न होता है। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है, यहाँ पर भी दोआब और नदियाँ, तो बिस्ट दोआब, बिस्ट दोआब जो है ये ब्यास एवं सतलज नदी के बीच है, तो ऑप्शन ए का 3 हो जाएगा। बारी दोआब, बारी दोआब जो है ये ब्यास एवं रावी नदी। रेचना दोआब, रेचना दोआब जो है रावी एवं चिनाब नदी के बीच। चाब दोआब, चाब दोआब जो है ये चिनाब एवं झेलम नदी के बीच स्थित है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। खेती और खेती का नामकरण, तो पहला देखिए फूलों की खेती, फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी कहलाता है। सब्जियों की खेती ओलेरीकल्चर कहलाता है, और फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है, तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कवकों का प्रयोग किया जाता है,
कबूकों का प्रयोग ब्रेड बनाने में, एल्कोहल निर्माण में, खाद्य पदार्थ के रूप में तथा दवा बनाने में भी किया जाता है। ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। फाइलेरिया नामक रोग किस जीव के कारण होता है? ये जो है वुचेरेरिया बेनक्राफ्ट के कारण होता है। किसी देश द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? किसी देश द्वारा मुद्रा का अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात को बढ़ाना, आयात को कम करना, भुगतान संतुलन और विदेशी मुद्रा अर्जन करना, ये सभी है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अब तक 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ है, 1949 ईस्वी में, 1966 ईस्वी में और 1991 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया शुष्क प्रदेशों में भू निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? अपघर्षण। निम्न में से कौन एक एजेंडा 21 से संबंधित है? एजेंडा 21 रियो सम्मेलन से संबंधित है। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि ऋण देता है क्या कहलाती है? रेपो दर कहलाती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तनाव शक्ति जनित भ्रंश के कारण भूकंप आते हैं, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन जो है HF रीड से संबंधित है। मेघालय की गारो, खासी एवं जयंतिया पहाड़ियाँ संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित है। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक रोगों को संचारित करने वाले जीव को क्या कहते हैं? वेक्टर कहलाता है। मियादी ज्वर किस कारण होता है? मियादी ज्वर जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा, जीवाणु के कारण। जागसोंग चोटी किस भारतीय राज्य में है? जागसोंग चोटी भारतीय राज्य सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन ए हो जाएगा, सिक्किम में। ऑटिज्म एक मानसिक रोग या मस्तिष्क के विकास के दौरान होने वाला एक गंभीर विकार है। किस रंग को ऑटिज्म का प्रतीक माना गया है? नीला रंग को। हाल ही में दिसंबर 2019 के दौरान भारतीय निर्वाचन आयोग ने किस राज्य की जननायक जनता पार्टी को राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्रदान किया है? हरियाणा राज्य के। वर्ष 2018 में गोवर्धन स्कीम लॉन्च किया गया, यह किस मंत्रालय की पहल है? तो ये जल शक्ति मंत्रालय की पहल है। 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वनवासी समागम नामक आदिवासी सम्मेलन को संबोधित किया। वनवासी समागम का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तर प्रदेश में। केंद्र सरकार द्वारा किस प्राचीन नदी पर शोध एवं अध्ययन के लिए एक बार फिर एक सलाहकारी समिति का गठन किया है? सरस्वती नदी पर। दिसंबर 2019 के दौरान कौन सा देश मोबाइल ट्रैकिंग कैमरा लगाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? ऑस्ट्रेलिया। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 7 दिसंबर को मनाया जाता है। पहला सही है। दूसरा, इस दिवस पर धन संग्रह सशस्त्र सेना के प्रतीक चिन्ह झंडे को बांटकर मनाया जाता है, जिसमें 3 रंग लाल, गहरा नीला और हल्का नीला होता है। दूसरा भी सही है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन इसका सही है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल से ये खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के लिए आजीवन कारावास की सजा वाले अधिनियम को मंजूरी दी है? मध्य प्रदेश सरकार ने। प्रत्येक वर्ष किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। निम्न में से कौन सी भू आकृति बनेगी पृथ्वी पटल में दरारों के बीच से एक स्थल खंड ऊपर उठ जाता है? भ्रंशोत्थ पर्वत बनेगी। कोरियोलिस बल उत्पन्न होता है, तो ये जो है पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। लाला हरदयाल, बाबा हरनाम सिंह टूडीलार, बाबा सोहन सिंह भाकना और गुरदीत सिंह जुड़े थे, तो ये सब गदर आंदोलन से जुड़े थे। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1 नवंबर 1913 ईस्वी को भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड किस कारण से त्याग दिया था?
तो ये जलियांवाला बाग की दुख घटना के कारण, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाइटहुड उपाधि जलियांवाला बाग की दुखद घटना के कारण त्याग दिया। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी की अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। इस कांड के दौरान माइकल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। सन 1890 की बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन भारत में अपने प्रकार की पहली ट्रेड यूनियन थी। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना M.N. लोखंडे ने की थी। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र परिवर्तन से क्या निर्देशित होता है? बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र परिवर्तन से बुद्ध का प्रथम उपदेश निर्देशित होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। बुद्ध का प्रथम उपदेश, बुद्ध ने अपने ज्ञान का प्रथम प्रवचन सारनाथ में 5 ब्राह्मणों को दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने मनसबदारी प्रथा में 2 अस्पा और सिंह अस्पा श्रेणी का प्रवर्तन किया? जहांगीर ने। मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रचार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से सन 1863 ईस्वी में मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना हुई थी। कलकत्ता में हुई थी। सन 1857 के विद्रोह में निम्नलिखित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले सिपाहियों का दिल्ली कूच और लाल किले में प्रवेश सबसे पहले हुआ था। इसके बाद एक बार फिर दिल्ली को मुगल साम्राज्य की स्वतंत्र राजधानी घोषित करना। फिर इसके बाद कानपुर में विद्रोह तथा मुगल बादशाह के अधीन नाना साहब को राजा घोषित करना। फिर सबसे लास्ट में तात्या टोपे को फांसी। तो ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इसीला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है? अशोक का ब्रह्मगिरी अभिलेख इसीला नामक प्राचीन नगर का उल्लेख करता है। ऑप्शन में ब्रह्मगिरी अभिलेख नहीं है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा इसका। नहरें बनवाने वाला पहला सुल्तान कौन था? नहरें बनाने वाला पहला सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की थी। ये नहर बनाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक थे। पानीपत का तृतीय युद्ध किन किन के मध्य लड़ा गया? पानीपत का तृतीय युद्ध मराठों एवं अफगान के बीच लड़ा गया। बालाजी बाजीराव के समय ही पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, मराठे और अफगान के बीच। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला देखिए, कृष्णदेवराय तुलुब वंशी था। पहला जो ये सही है। कृष्णदेवराय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। दूसरा भी सही है। कृष्णदेवराय के दरबार में राजदूत अब्बू रज्जाक आया था। तो ये जो है ऑप्शन सी गलत है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब्दुल रज्जाक एक फारसी विद्वान था जो देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर राज्य आया था। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला देखिए, मनसब की 33 श्रेणियां थी। पहला जो है ये सही है। मनसबदार का पद सैनिक और वंशानुगत होता था। तो दूसरा जो है ये गलत है। तो अब दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक कौन था? भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ख्वाजा चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। महाजनपद व उनकी राजधानियों का गलत युग्म बताइए। असमक मथुरा ये जो है गलत है। असमक की राजधानी पोट्टली या पोटना थी। भारत में संवतों का सही कालक्रम कौन सा है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम, शक, गुप्त और हर्ष। भारत में प्रथम रेल लाइन किसके शासनकाल में डाली गई? भारत में प्रथम रेल लाइन लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में डाली गई। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने के बीच हुई थी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही हुई थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में मराठा राज्य संघ का अंत हो गया? लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में। क्रांतिकारी आतंकवाद की पैरवी करने वाले प्रमुख समाचार पत्र संध्या और युगांतर कहाँ से प्रकाशित होते थे? तो ये जो है बंगाल से प्रकाशित होता था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में स्वशासन या स्वराज की मांग को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखा गया? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, जिसमें स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया गया? ब्रिटिश सरकार द्वारा बंगाल विभाजन 1911 में रद्द कर दिया गया। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। बंगाल विभाजन का निर्णय कर्जन द्वारा 1905 में लिया गया। निम्न में से किसने अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा की वकालत की? राजा राम मोहन राय ने। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह आंदोलन से संबद्ध था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। निम्नलिखित में से कौन गवर्नर जनरल अरबी, फारसी एवं बंगाली भाषा का जानकार था? वॉरेन हेस्टिंग्स। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारत का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। मौलिक अधिकारों की अवधारणा किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो ये अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना भारतीय संविधान का परिचय पत्र है, यह कथन किसका है? ये कथन N.A. पालकीवाला का है। किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लाई गई? 1919 का भारतीय परिषद अधिनियम के तहत। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। 10वीं अनुसूची संविधान में किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 52वें संशोधन 1985 में। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राज्यों को नागरिकों के मध्य विभेद करने से रोकता है? अनुच्छेद 15(1). सोडा वाटर नामक पेय पदार्थ किस पदार्थ को मिलाकर बनाया जाता है? तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाकर बनाया जाता है। गलत युग्म पहचानिए। ऑप्शन डी जो है गलत हो जाएगा इसका। नींबू में लिटिल चीफ जस्ते की कमी से होता है, ये जो है गलत है। नींबू में साइट्रस कैंकर नामक रोग होता है जो जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थनैला रोग किसके कारण होता है? थनैला रोग जो है ये जीवाणु द्वारा होता है। विषैले पदार्थों को दूर करने वाली औषधियों को क्या कहते हैं? एंटीडोट कहलाता है। भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशतता किस प्रकार की जोत की है? सीमांत जोत की। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान है? सेवा क्षेत्र का। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष में लागू किया गया? 1957 ईस्वी में लागू किया गया। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट विश्व बैंक प्रकाशित करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। विश्व बैंक की स्थापना 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को की गई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल न हो सके उसे कहते हैं, उसे निगम्य लागत कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? रेगनर फ्रिश ने किया था। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम कौन सा है? तो इसका जो सही क्रम है ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। पादप प्लवक, जंतु प्लवक, छोटी मछली और बड़ी मछली। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। निम्न हाथी रिजर्व में से उड़ीसा में कौन सा स्थित नहीं है? मयूर झरना। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। मयूर झरना हाथी रिजर्व पश्चिम बंगाल में स्थित है। गंगा डॉल्फिन जो कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी को मनाया जाता है। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है। उपकरण यंत्र है और मापन की गई राशि। तो पहला देख लीजिए आमीटर। आमीटर से जो है
विद्युत धारा। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से सापेक्षता आर्द्रता। स्प्रिंग तूला, स्प्रिंग तूला से जो है भार, और बैरोमीटर से दाब। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची 1 को 2 के साथ मिलान करना है यहाँ पर भी, तो चलिए मिलान कर लेते हैं। लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस जो है दही बनाने में। राइजोबियम, राइजोबियम जो है ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। यीस्ट, यीस्ट जो है ये एल्कोहल उत्पादन में। एस्परजिलस, एस्परजिलस जो है ये साइट्रिक अम्ल बनाने में। तो ऑप्शन डी जो है इसका भी सही उत्तर हो जाएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन देखिए, 5 मार्च 2020 को इसरो ने जियो इमेजिंग सैटेलाइट GISAT-1 लॉन्च करने की घोषणा किया गया था। पहला जो है ये सही है। दूसरा, GISAT-1 का वजन लगभग 1275 किलोग्राम होगा, ये जो है गलत है। GISAT-1 का वजन 2275 kg है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, केवल एक। भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? भारत का पहला प्रोटीन दिवस 27 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा 27 फरवरी को। भारत ने किस देश के साथ ईयर ऑफ इन्वायरमेंट लॉन्च किया है? फ्रांस के साथ। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने ट्रांस यूनियन सिविल के सहयोग से MSMEs के लिए किस नाम से एक नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? MSME सक्षम के नाम से। निम्नलिखित में से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है? डॉक्टर हर्षवर्धन ने। विश्व संस्कृत दिवस 2020 किस तिथि को मनाया गया? तो ये जो है 3 अगस्त को मनाया गया। ओला द्वारा शुरू किए गए ओला कॉरपोरेट उद्यम गतिशीलता समाधान में कौन सा देश शामिल नहीं है? कनाडा शामिल नहीं है। श्रम पर संसदीय समिति की सिफारिश के अनुसार किसी कर्मचारी को उसके रोजगार की समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी के लिए न्यूनतम पात्रता अवधि कितनी है? 1 साल। हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप ऑल होई किस देश में स्थित है? सीरिया में। माणिक्यला राव का निधन हो गया, वह क्या थे? तो माणिक्यला राव का निधन हो गया, वे राजनीतिज्ञ थे। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, राजनीतिज्ञ। कला, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अंग्रेजी साहित्य में MA कार्यक्रम शुरू किया है? NIT। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, NIT त्रिची। जापान में आज के दिन 6 अगस्त किस वर्ष हिरोशिमा पर परमाणु बम लिटिल बॉय गिराया गया था? 1945 ईस्वी में। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉवेट्स ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा? यतीश यादव ने। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में क्या रैंक है? तो दूसरी रैंक। अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी है जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालेगी? नीना राय। प्रख्यात व्यक्ति तत्व शर्ली एन ग्रेव का हाल ही में निधन हो गया, वह किस रूप में प्रसिद्ध थी? उपन्यास के रूप में, उपन्यासकार के रूप में। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति का लक्ष्य 2024 तक राजधानी शहर में कितने प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन करने का है? 25% का। भारत का पहला समुद्र के अंदर बनने वाला टनल किस शहर में बनाया जा रहा है? मुंबई में। SHM से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है, वक्र होगा। तो वक्र एक दीर्घवृत्त होगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, एक दीर्घवृत्त। नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, किसकी शीतलन दर सबसे अधिक होगा? सफ़ेद की। ऑप्शन डी हो जाएगा, सफ़ेद की। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है
भारत का स्थान जो है 9वां है, ऑप्शन बी हो जाएगा, भारत का स्थान 9वां। 2020 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ जेनिफर डॉडना को निम्न में से बेमेल कौन से है, मतलब कि गलत कथन यहाँ पर कौन सा है। पहला देखिए, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र अहमदाबाद, पहला गलत है, तो आपको गलत को ही चुनना है। तो पहला जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र केरल के तिरुवनंतपुरम में स्थित है। इस संस्था की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई। वर्तमान समय में इसके निदेशक एस सोमनाथ है। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेता है। यह क्या सोख लेता है, तो वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है। यह पराबैंगनी सी एवं अंशतः यूवी अल्ट्रावायलेट बी को अवशोषित करता है। तो ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। AR2770 क्या है, जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ये जो है सौर धब्बा है। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीरकनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैव उपचार, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जैव उपचार, बायो रेमेडिएशन। कौन सा कथन सही नहीं है, यहाँ पर भी आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन सी जो है ये गलत है। 1919 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन समूह बनाए जाने का विरोध किया, तो ये जो है गलत है। दिसंबर 1909 में गठित मुस्लिम लीग ने 1909 में सांप्रदायिक निर्वाचन का विरोध नहीं बल्कि समर्थन किया था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था। पहला देखिए, ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, ये जो है इसका कारण था। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, ये भी एक कारण था। भत्ते की रोकथाम, ये भी एक कारण था। अधिकारियों की अक्षमता, ये कारण नहीं था। तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। नील विद्रोह किसके बारे में था। नील विद्रोह जो है ये रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे, पर उनसे एक अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाई जा रही थी। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया। चौकीदारी कर, ऑप्शन ए हो जाएगा चौकीदारी। बिहार किसान सभा से कौन जुड़ा था। बिहार किसान सभा से स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा, ये लोग जुड़े थे। तो ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में 1922 ईस्वी में मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह ने किसान सभा का गठन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को हुए शहीदों के नाम एवं उनके निवास स्थान का मिलान करें। तो पहला देख लीजिए, जगपति कुमार। जगपति कुमार जो है खराटी गांव औरंगाबाद के थे। रामानंद सिंह, ये शहादत नगर पटना के। राजेंद्र सिंह जो है ये बनवारी चक सारण के। सतीश चंद्र झा खरहरा भागलपुर के। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम हुंकार था। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की। सचिंद्रनाथ सान्याल ने। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य A.N. सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, श्यामनंदन प्रसाद मिश्र, चंद्रिका राम इत्यादि ये लोग थे। तो ऑप्शन ई सही उत्तर हो जाएगा, एक से अधिक। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारियों का नेता कौन था। बाबू कुंवर सिंह, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, बाबू कुंवर सिंह। दोस्तों आज के वीडियो में रुक्मिणी प्रकाशन का बीपीएससी CDPO के लिए और बीपीएससी 67वीं के लिए इम्पोर्टेंट जो प्रैक्टिस सेट था वो मैं स्टार्ट किया था और आज के वीडियो में पहला सेट कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।